गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने राइस के बारे में डिस्कशन किया था। उसकी सोइंग कैसे होती है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है और उसको कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी एंड आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो फूड क्रॉप्स में एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो हमारी आज की क्रॉप यानी कि फूड क्रॉप्स की सेकंड क्रॉप है वीट। ठीक है, वीट यानी कि गेहूं, जिसकी हम लोग रोटियां खाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट, इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द कंट्री आफ्टर राइस। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चावल है, जो राइस है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है इंडिया का। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। बट आफ्टर राइस अगर कोई क्रॉप सबसे ज़्यादा खाई जाती है तो वो है हमारी वीट। तो हम क्या लिख रहे हैं? इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द कंट्री आफ्टर राइस। ठीक है, सीजन मैंने आपको बताए थे 3 होते हैं क्रॉप सीजन्स, रावी, खरीफ एंड जायद। तो इट इज़ अ रावी क्रॉप। गेहूं क्या है? एक रवि क्रॉप है और इंडिया में 12% वीट होता है पूरी दुनिया का। यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 kg वीट हो रहा है तो उसका 12 kg का कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? इंडिया की तरफ से आता है। ठीक है, तो टोटल 12% वीट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड का। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन में हम वही सारी चीज़ें देखेंगे, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी बारिश चाहिए। तो हम देखते हैं, वीट रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट। ठंडी जलवायु चाहिए वीट को ग्रो करने के लिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं अभी की बात करूं, अभी चल रहा है जनवरी। ठीक है, जनवरी की बात करें तो अभी जो फील्ड्स हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी जगह, खासकर नॉर्थ इंडिया में आपको वीट दिख जाएगा। यानी कि ठंड के मौसम में ही वीट हम लोग सोइंग करते हैं। यही कुछ दशहरे के बाद और उसके बाद पूरा विंटर सीजन उसमें गुजर जाता है एंड आफ्टर दैट अप्रैल के महीने के आसपास हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है। ठीक है, तो वीट को कैसा क्लाइमेट चाहिए? कूल क्लाइमेट चाहिए। कूल यानी कि कम टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और आपको पता है कि हमारे यहाँ समर में टेम्परेचर 35, 38, 40 के आसपास तक चला जाता है। तो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर वीट। कितना चाहिए? 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें मिल सकता है ओनली इन विंटर्स। ठीक है, तो सोइंग के समय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। और जैसे ही मैंने बोला ना, अप्रैल के आसपास हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। अप्रैल यानी कि शुरू हो जाता है हमारा गर्मी का सीजन। और गर्मी के सीजन में क्योंकि हम विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं, वो ट्रांजिशन जोन है, तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस पे हमने सोइंग की थी वीट की और 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? फिर से बता देता हूं, सोइंग के समय पर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, हार्वेस्टिंग के समय पर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, रेनफॉल कितनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। आप देखेंगे कि इंडिया में विंटर में खासकर जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होती है ज्यादातर। ठीक, उसके बाद जो हमारा रिटर्निंग मॉनसून है उससे भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी मॉनसून सीजन में होती है। और हमारे जो गेहूं को क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। अगर हम राइस से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत कम रेनफॉल चाहिए। नियर अबाउट 80 सेंटीमीटर रेनफॉल में गेहूं काम चला लेता है, वीट ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर रेनफॉल इज आइडियल फॉर वीट कल्टीवेशन। आगे बढ़ते हैं। सॉइल, अगेन सॉइल इसके लिए जो चाहिए वो एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब ही एलुवियल सॉइल है। यहां पर वेल ड्रेन्ड का क्या मतलब है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, वेल ड्रेन्ड का मतलब जो कि नदी अपने साथ बहाकर लेकर आ रही है, और नदी जिस मिट्टी को बनाती है उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल।
ठीक है। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। हमें एलुवियल, वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल चाहिए जिसमें कि वीट अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है, ठीक है। कल्टीवेशन के कौन कौन से मेथड हैं? सीड्स आर जनरली सोन बाय द ड्रिलिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जैसा कि हमने राइस में भी पढ़ा था। ड्रिल करके हम फ्यूरोज में, यानी कि इस तरह की जो नालियां हैं वो बनाते हैं और उसमें फिर हम सो करते हैं, अपने बीज को बोते हैं, या फिर ब्रॉडकास्टिंग मेथड फॉलो करते हैं। दैट इज वेरी इजी। बस आप मुट्ठी में, हाथ में बीज लीजिए और बिखरा दीजिए जहां पर आपको बिखराने हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? दो मेथड, एक तो ड्रिलिंग और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग मेथड फॉलो करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द व्हीट क्रॉप स्टार्ट्स राइपनिंग इन मार्च एंड इज हार्वेस्टेड इन अप्रैल व्हेन द टेम्परेचर इज 27। जो राइपनिंग है वो मार्च में स्टार्ट करते हैं और हार्वेस्टिंग हम करते हैं कब? अप्रैल में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रैल के आसपास हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, जबकि टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 27.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और अप्रैल में गेहूं की नई क्रॉप की खुशी में ही हम एक त्योहार भी मनाते हैं जिसको कहा जाता है बैसाखी, ठीक है। नई क्रॉप आती है जिसके खुशी में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पूरे इंडिया में कहां कहां पर, कौन कौन से स्टेट में व्हीट ग्रो किया जाता है, कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश। कितने हो गए? 5। यूपी, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। 5 हुए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 4 ही रह गए हैं, ठीक है। तो ये 4 हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको आप हटा दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कंट्री में, जो कि सबसे ज्यादा गेहूं ग्रो करते हैं, वीट को ग्रो करते हैं। और इनमें भी अगर हम देखें तो वीट यील्ड इज एक्सट्रीमली हाई इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब हरियाणा में जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा ही हाई है गेहूं की, ठीक। अगला पॉइंट, द यील्ड ऑफ वीट इज लो इन मध्य प्रदेश। अगर हम पर हेक्टेयर के हिसाब से देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में पर हेक्टेयर के हिसाब से जो यील्ड है वो सबसे कम है, लो है। हिमाचल प्रदेश में भी कम है, जम्मू कश्मीर में भी कम है, ठीक है। एज इट इज ग्रोन अंडर रेनफेड कंडीशन, क्योंकि यहां पर बारिश उस तरह की नहीं होती है जिस तरह की चाहिए। दैट इज वाई यहां पर जो यील्ड है वो कम रह जाती है इन कंपैरिजन यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि मैप में कैसे हमको देखना है और दिखाना है जब हम एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दिस इज द मैप ऑफ व्हीट इन इंडिया। यहां पर आप देखिए मेजर एरिया कौन से हैं, जो कि थोड़ा सा शेडेड है, और जो लाइन वाला पैटर्न है वो है हमारा माइनर एरिया। तो शेडेड की अगर हम बात करें तो हम यहां पर देख लेते हैं, ये है हमारा मेजर एरिया। यहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, ठीक है, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेट आ जा रहे हैं। माइनर एरिया की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान है, गुजरात भी है, एमपी का भी थोड़ा सा एरिया है, ठीक है। यूपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला यूपी का नॉर्दर्न पार्ट है, और फिर इधर जम्मू कश्मीर का जो एरिया है यहाँ पर भी माइनर प्रोडक्शन होता है वीट का। तो यहाँ पे हमने देख लिया मैप में 2 कैटेगरीज हैं, एक मेजर एरियाज जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एक माइनर एरिया जहाँ पर कम प्रोडक्शन होता है। दिस इज मेजर प्रोडक्शन एरियाज एंड दिस इज माइनर प्रोडक्शन एरियाज, ठीक है। इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपसे मैप में पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 2 स्टेट्स को आप रिप्रेजेंट करिए जहां पर वीट सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको जो मैंने 4 बताए हैं उसमें से कोई भी 2 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले क्रॉप की बात करेंगे। आप सब इसके नोट्स बना लीजिएगा, मैप आपके पास है तो उसमें भी आप फिल कर लीजिएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट वीट, ओके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।